सोने चांदी के भाव जिस तरह से आसमान छू रहे हैं और जहां इस तरह से 1.5 लाख रुपए से चल के 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और सीधी 4 लाख को क्रॉस कर गई। ऐसे में शहर में सभी तरफ गहमागहमी का माहौल था। अचानक 24 घंटे के अंदर एक ऐसी अफरा तफरी मची जहां चांदी सीधी लुढ़क कर नीचे चली गई और अभी भाव 290 के आसपास पहुंच गए। तो इतने बड़े माहौल की वजह से आप नीमच शहर में देख पा रहे होंगे कि व्यापारियों की यहाँ पे कई जगह बहुत ज्यादा भीड़ है तो कई जगह बिल्कुल सुनसान सा माहौल है। नमस्कार, मैं अविनाश जाजपुरा और आप देख रहे हैं नीमच हेडलाइंस। सोने चांदी के भाव में लगातार अपडेट बढ़ते चले गए और उन्हीं चीजों को हम आज आपको यहाँ के स्थानीय मार्केट में यहाँ के लोगों से, व्यापारियों से और ग्राहकों से जानेंगे कि स्थिति क्या है। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, मैं आपको इस बारे में एक बात बताता हूँ कि दीपावली के बाद से जब चांदी सोने में तेजी का माहौल बना, तब से ही व्यापार अनिश्चित सा और अस्थिरता हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ले बेचें, इस चक्कर में लोग बाग सब उलझ गए। इसका एक तो फंडामेंटल चक्कर ये है कि इंटरनेशनल स्तर पे सोना चांदी को अपन लोग जानते हैं। ट्रंप के एक बयान के ऊपर सोना चांदी बढ़ जाता है, ट्रंप के एक बयान पर सोना चांदी घट जाता है। चाइना का फैक्टर अलग है। चाइना इस विश्व का शायद सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है। उसने वहां पर बैन लगा दिया कि चाइना से चांदी एक्सपोर्ट नहीं होगी, मतलब वो चाइना की चांदी बाहर नहीं भेजेगा। उसके बाद से ये तेजी का माहौल बना। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि चांदी 2 लाख से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 3.5 लाख होती हुई 4 लाख के आंकड़े को पार करती हुई 4,21,000 का आंकड़ा एमसीएक्स पे छू लेगी। पर ये 2 दिन के अंदर, विद इन समझो आप 24 घंटे के अंदर अंदर अगर 1 लाख का क्राइसिस आया है तो ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल ना समझी का काम है। लोग समझ नहीं पाए और हमको तकलीफ ये होती है कि आम जनता इसमें उलझ गई। व्यापारी तो व्यापार करता है, लेता भी है, बेचता भी है, अपना काम चलाता है। पर इस बार जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो इसका प्रचार हुआ कि चांदी 4 लाख जा रही है तो 4 लाख पहुंच गई, पर अभी लोग 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख तक की घोषणा सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो लोग बाग असमंजस में हो गए। पर 1 लाख की गिरावट ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। अब ये फैक्टर क्यों बना, कैसे बना, ये किसी के अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। पर इनाल में चांदी गिर गई, सोना गिर गया। अब इंतजार ये है कि अब शुक्रवार के दिन बाजार बंद हुआ, शनिवार रहा, रविवार रहा। इसके बाद में रविवार को हिंदुस्तान के बजट पे सबकी निगाहें हैं। तो व्यापारी वर्ग सब यही कह रहा है कि सोमवार के दिन जो बाजार खुलेगा उसकी गति किस साइड होगी, उसके ऊपर ही आने वाला भविष्य व्यापार का तय हो पाएगा। व्यापार तो बिल्कुल ही चल ही नहीं रहा है। अब ग्राहक आ रहे हैं तो उनको क्या भाव बताएं, क्योंकि एमसीएक्स पे बहुत लोअर सर्किट लग के बंद हो गया है और बुलियन व्यापारी अभी कोई रेट देने को तैयार नहीं है। मार्केट में रेट जो 3,75,000 रुपये था वो 2,60,000 रुपये में सिल्वर अभी बायर मांग रहे हैं। तो उसकी वजह से ग्राहकों में बहुत असमंजस की स्थिति है कि भैया क्या करे क्या नहीं करे। सर, उतार चढ़ाव से व्यापार प्रभावित होता है और इतने भयंकर उतार चढ़ाव से तो कुछ ज़्यादा ही प्रभावित होता है। पिछले 2 साल से मार्केट कंटिन्यूस तेज होता जा रहा था, जिसके पीछे कई कारण थे। कई कंट्रीज़ में टेंशन चल रहा था, जैसे अपना अमेरिका और ईरान में चल रहा था, रशिया और यूक्रेन में चल रहा था। इस कारण से कंटिन्यूस भाव में तेजी थी। अभी जो नए कारण बने हैं उसमें एक तो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गई, इस कारण से भी चांदी में तेजी हुई। प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स जो चांदी को लेके पहले इतना इंटरेस्टेड नहीं लेते थे, वो लोग भी अब इंटरेस्ट लेने लग गए। तो उन लोगों की खरीदी के कारण से भी चांदी में बेतहाशा तेजी हुई। अब क्या होता है कि बड़े बड़े फंड हाउसेस जो होते हैं वो ऐसी तेजी के माहौल में अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। और जब उन्होंने देखा कि चांदी एकदम से 4 लाख पार गई है तो उन्होंने प्रॉफिट बुक करा और हैवी प्रॉफिट बुकिंग करने के कारण से चांदी में 2 दिन के अंदर ही 1.25 लाख रुपए की मंदी आ गई। तो इस कारण से व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चालू हो जाती, क्योंकि कस्टमर जब चांदी लेके बाजार में आता है तो दुकानदार की भी एक सीमा है उसका पेमेंट हाथों हाथ करने की। तो दिक्कतें तो मार्केट में आती ही हैं जब इतना उतार चढ़ाव होता है। अभी जो चांदी एकदम से नीचे आई है, इस कारण से क्या इफेक्ट पड़ा है? इस कारण से निवेशक काफ़ी घबरा गए हैं, व्यापार में भी दिक्कतें आना चालू हो गई, क्योंकि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को भी माल जब बेचता है तो उसे हाथों हाथ कैश पेमेंट नहीं मिल पाता है। तो कल से सामने वाला व्यापारी अगर माल लेके फरार हो जाए तो उसका कोई पकड़ना उसे बहुत मुश्किल हो जाता है।